अवतार में कहीं ये नहीं प्रकट होने दिए कि मैं भगवान हूं, छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, क्या लक्ष्मण भैया को उस बात को किसी को बताना चाहिए? बोलिए। तो आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्यों बता दिया कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है? क्यों बताया? प्रश्न है। निवेदन करूं आपसे, लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, आज राम जी ने उनके मुख से इस बात को प्रकट करवा दिया। क्यों? राम जी का लक्ष्य निषाद राजगुरु को उनके तक ये बात पहुंचाना नहीं था। जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे। राम जी जानते हैं कि केवट जी के कान तक ये बात पहुंच जाए कि ये जो सामने सोए हैं राम जी, ये जीव नहीं है, राम जी जगदीश है और इनके चरणों में प्रीति करना ही जगत जीवन का असली परमार्थ है। मैं क्यों कह रहा हूं? जो काम केवट जी करने वाले हैं, वो काम निषाद राजगुरु सरलता से कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, राम जी उनके मित्र हैं। जब लक्ष्मण भैया ने बात कही कि भगवान के चरण में प्रीत करना ही असली परमार्थ है, तो गुड़वा धो के निषाद राजगुरु भी पी सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए जानते हैं? बहुत बड़ा कारण। जीवन में कहीं भी जाइए, किसी के भी घर, सामने वाला जो आपको स्थान दे रहा है बैठने के लिए, ये उसकी दृष्टिकोण है। आप अपनी पात्रता देखिए कि मेरा अधिकार वहां बैठने का है कि नहीं है। राम जी मित्र मान करके बगल में बिठा लिए। निषाद जी को बैठना नहीं चाहिए था बगल में हो। क्यों? बगल में बैठ जाने के बाद गोड़ में बैठने में बहुत कष्ट होता है। कथा हो रही है, किसी को 4 दिन सोफा पे बिठाइए, आप 5वें दिन कहिए आज बहुत वीआईपी आ गए हैं, आप नीचे बैठिएगा, चेहरा उतर जाएगा। चिन्हत नहीं खो, 4 दिन से बैठा तानी जा, बहुत कठिन है। बगल में बैठने के बाद नीचे उतरना बहुत कठिन है साहब, है। राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, अब मेरे चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, निषाद राजगुरु से भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपनी केश में लगाकर बरगद के वृक्ष के दूध को लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने निवेदन किया, प्रभु वापस चलिए, सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया। इधर निषाद राजगुरु के पास सवेरे सवेरे केवट भैया पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु एक विनती है मेरी। निषाद जी बोले, कहो। केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर उस पार जाए गंगा जी के, तो आप आज अगर पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दे सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक, नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, अभी बजवा देता हूं, नगर में डुगडुगी बज गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए किनारे, नाव बधी थी, खोले, नाव पर बैठे और नाव को ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। काहे? सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आकर बैठ जाए, बोले ले चलो, तो फिर क्या करें? इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया पहुंचे हैं गंगा जी को पार करने के लिए। अच्छा आप बताओ, जी चेला एक साथ कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? गुरु जी करेंगे कि चेला? चेला। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? सेवक। तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण भैया को? तो राम जी काहे मांग रहे हैं नाव? प्रश्न है ना। राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया नाव की व्यवस्था करते।
कारण है, राम जी अंतर्यामी है,